जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर अब आप कोई भी सरकारी टेंडर लेना चाहते हैं या सरकारी डिपार्टमेंट का कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका रजिस्ट्रेशन जेम पोर्टल पे हो। अगर आपका जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप कोई भी सरकारी काम या कोई भी सरकारी टेंडर आप नहीं ले सकते हैं। सो कैसे आप जेम पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके लिए क्या क्या जरूरी होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बता देते हैं कि जब भी आप जेम पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जीएसटी ये वो सारी चीज़ें हो, जरूरी नहीं है। आप एज ए प्रोप्राइटर कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सिर्फ आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की मदद से। तो कैसे करेंगे और किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सारी चीज़ें समझा दूंगा एक एक करके जहाँ पे जरूरी होगा, क्योंकि अगर मैं अभी समझाया तो हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें मिस कर जाए या आपको दिमाग में नहीं चढ़े, और ऐसा होगा तो आप कन्फ्यूजन में जा करके आप हमारा वीडियो ही देखना यहाँ से बंद कर देंगे। तो जरूरी है कि जहाँ पे जो चीज़ जरूरी होगा उन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करते हुए और समझाते हुए आगे बढ़ूंगा ताकि आप खुद से भी अपना जेम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे आपको पेड सर्विस भी जेम रजिस्ट्रेशन का दिया जाता है। अगर आप ये हमारा वीडियो देख करके भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेरे से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको वो चार्जेबल है और उसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरा वीडियो को सही से देखेंगे तो मुझे पूरा 100% उम्मीद है कि आप खुद से कर पाएंगे, तो आपको हमारी ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए आपको कुछ पैसे भी बच जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारा वेबसाइट है vijaysolution.com, इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे मैंने सारा जानकारी दे रखा है। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही हिंदी में इसलिए लिख रखा है ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स का, तो नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स है वो चाहिए होता है तो आप कर सकते हैं। चलिए मैं डायरेक्ट जो है जेम के रजिस्ट्रेशन पर चलता हूँ। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे मैंने ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है वो दे रखा है। अगर आप देखेंगे तो एक मैंने लिंक यहाँ पे भी दे रखा है और वेबसाइट का लिंक यहाँ पे भी दिया हुआ है। क्यों लिंक दिया हुआ, क्यों आपको यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि आप गूगल पे सर्च करेंगे ना तो बहुत सारे मतलब थर्ड पार्टी वेबसाइट जो ये सर्विस देते हैं वो आपके साथ हो सकता है कि फ्रॉड ना भी करे या करे भी, तो मतलब वो ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। वहाँ पे कई बार लोग फंस जाते हैं और मेरे से संपर्क करते हैं कि मैंने वहाँ तो इतने पैसे दे दिए, मेरे 2500 रुपये लग गए रजिस्ट्रेशन के, तो ये लग गए हो गए इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप जब गूगल पे सर्च करेंगे तो कैसे थर्ड पार्टी वेबसाइट का एडवर्टाइजमेंट आता है, क्योंकि वो लोग जो है रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं। उसमें कुछ लोग अच्छे भी है, कुछ लोग खराब भी है, तो आपका पैसा फंस जाएगा। तो इसलिए जो है आप हमेशा पहले मेरे वेबसाइट पे आए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का यहाँ पे लिंक मैंने देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया है। यहीं से जाकर आप करेंगे डायरेक्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया है जो सरकार का है ऑफिशियल वेबसाइट। अगर मैं गूगल पे जाकर आपको सर्च करके दिखाऊं जेम रजिस्ट्रेशन, आप देखेंगे कई सारे वेबसाइट आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जेम रजिस्ट्रेशन जब से मैंने सर्च किया तो आप इन सब ये सब चीज़ देखो, लिखा हुआ है स्पॉन्सर, मतलब ये प्रचार वाला वेबसाइट है। और इसका वेबसाइट का भी लिंक देखो आप, जेम -registration.org। इस तरीके का वेबसाइट होता है, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, बल्कि ये सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। तो आप इन वेबसाइट से बच करके रहें। हो सकता है कि ये करके भी दे दे और आपको आपके साथ फ्रॉड भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऑफिशियल वेबसाइट जो आप देखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है jemgov.in, यह ऑफिशियल वेबसाइट है। लेकिन ऊपर का आप तीनों वेबसाइट देखेंगे यह ऑफिशियल नहीं है, बल्कि यह प्रचार है जेम रजिस्ट्रेशन का, जो आपसे कुछ पैसे लेंगे। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो जरूर आपको पैसे चार्ज करेंगे और उसके बदले जो है करके देंगे, और ये थर्ड पार्टी वेबसाइट है। तो इसलिए आप जो है हमेशा हमारे वेबसाइट पे आए, उससे क्या होगा कि आपको डायरेक्ट जो है ऑफिशियल लिंक दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे भी दे रखा है, इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट ही खुलेगा, और यहाँ पे बटन भी दिया हुआ है तो इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपको यही वेबसाइट खुलेगा। तो सबसे पहला कि वेबसाइट पर आप लोग जो फ्रॉड होता है, अभी काफ़ी सारे लोग फंसते हैं, वो चीज़ से आप बच जाओगे अगर आप मेरे वेबसाइट से लिंक क्लिक करके जाते हैं तो डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। अब चलिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता देता हूँ। चलिए इन सबों को बंद कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे एक वेबसाइट जो है वही मैं रखता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं ऊपर में लॉगिन दिया हुआ है और यहाँ पे साइनअप दिया हुआ है। अभी चूंकि आपको अकाउंट बनाना है तो इसलिए ये साइनअप का बटन देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा सेलर का। आप यहाँ पे देख सकते हैं यह सेलर का ऑप्शन है। आप जो है कभी भी जेम पे अगर आप टेंडर लेना चाहते हैं तो आप एक तरीके से सेलर, मतलब बेचने वाला हुआ, मतलब काम करने वाला, तो इसलिए आपको सेलर के रूप में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। चलिए मैं यहाँ पे सेलर चुन लेता हूँ। जब आप सेलर पे क्लिक करते हैं तो कुछ यह इस तरीके से खुल करके आता है। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले बताना होता है कि आपका बिजनेस जो है वो कैसा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कई सारे ऑप्शन आता है, जिसमें पहला प्रोप्राइटरशिप है,
अगर आपके पास आपके नाम से पैन कार्ड है या आपके नाम से आधार कार्ड है, तब आप ये काम करना चाहते हैं तो आप पहला वाला चुन लेंगे। बस सिंपल सा भाषा में समझा दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा डीप में न जाना पड़े और आपके साथ कुछ गलत भी ना हो। तो अगर आप अपने पैन कार्ड, मतलब मान लीजिए मेरा नाम विजय शंकर है, अगर मैं विजय शंकर नाम के पैन कार्ड से और विजय शंकर नाम के आधार कार्ड से यह रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ, तो हमें जो है यहाँ पे पहला वाला प्रोवाइडर चुनना है। दूसरा फॉर्म के नाम से है, तो अब मान लीजिए कि मैं ही हूँ लेकिन हमारे कंपनी के नाम से, मान लीजिए कि मेरा यूट्यूब चैनल विजय सॉल्यूशन, अब मेरा कंपनी का मान लीजिए कि नाम है विजय सॉल्यूशन, तो विजय सॉल्यूशन के नाम से अगर मैंने पैन कार्ड बना लिया है तो आप यहाँ पे फॉर्म सिलेक्ट करें, ठीक है। इसी तरीके से कंपनी है, अगर कोई कंपनी है तो ऑफकोर्स कंपनी आपको चुनना होगा, ट्रस्ट है तो वो चुनना होगा, और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट का कुछ है तो वो आपको चुनना होगा। तो बस यही नॉर्मल सी 2-3 चीज़ें हैं आपको समझना है। अगर आपका रजिस्टर्ड कंपनी है तो मतलब आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, आपका कंपनी बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड है, एलएलपी है, तो आप जो है यहाँ पे कंपनी में सिलेक्ट करें। अगर आपके कंपनी के नाम से सिर्फ पैन कार्ड है तो आप फॉर्म सिलेक्ट करें, और आपके नाम से पैन कार्ड है और उसी पे आप काम करना शुरू कर चाहते हैं तो प्रोवाइडरशिप सिलेक्ट करें, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपने नाम से, चूंकि मेरे नाम से ही पैन कार्ड है तो इसलिए मैं अपना ही सिर्फ जो है यहाँ पे प्रोवाइडरशिप सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब यह सिलेक्ट करूंगा तो ये नीचे आए देख सकते हैं कि कुछ जो है यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। पहला जो ऑप्शन है कि आपको आधार कार्ड जो है वो होना चाहिए और उसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर नहीं है ये चीज़ें तब आप पैन कार्ड से भी कर सकते हैं, इस पर आपको टिक करना ही पड़ेगा और ये इसके साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। उसके बाद जो है ईमेल आईडी के लिए कहा जा रहा है तो वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो है पैन कार्ड डिटेल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बिजनेस पैन डिटेल। आप कंफ्यूज मत होना है कि अरे आप कई सारे लोग कहते हैं अरे बिजनेस पैन डिटेल मांगता है, मतलब कि मान लीजिए मेरा कंपनी विजय सॉल्यूशन है तो विजय सॉल्यूशन के नाम से तो पैन कार्ड ही नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं, आपने प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट किया है, विजय शंकर के नाम से भी अगर आपका पैन कार्ड है तब भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो टिक कर देना है बस आपको। बैंक अकाउंट पूछता है, इनकम टैक्स रिटर्न पूछता है, इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ लास्ट 3 ईयर। अब यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न जो है लास्ट 3 ईयर का पूछा जाता है। इसमें अगर आप 1 साल का भी दे देते हैं तो आपका जो है आईडी चालू हो जाता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपका कंपनी 2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं है और आपको कोई परेशानी नहीं आएगा, क्योंकि आपकी नई कंपनी है तो रिटर्न वाला जो ऑप्शन है वो आप स्किप कर सकते हैं और आप टेंडर भी भर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कंपनी 3 साल से ज़्यादा पुराना है और आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं देते हैं तो फिर आप टेंडर नहीं भर पाएंगे, ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद जो है रजिस्टर्ड एड्रेस कहा जा रहा है, तो ऑफकोर्स कोई भी एड्रेस दे दो, रजिस्ट्रेशन का कोई ऐसा आपको सर्टिफिकेट मांगा नहीं जाता है। ऑप्शनल में है उद्यम आधार, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा तो वहाँ से आपको दिख जाएगा। आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। मान लीजिए कि मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं है, स्टेट जीएसटी भी नहीं है, वो भी मैंने छोड़ दिया कि नहीं भैया मेरे पास जीएसटी भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगर आपके पास है जीएसटी तो आप इस पर जरूर टिक करें, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के आधार पे मैं सारी चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ, और जो मुझे जरूरत पड़ेगा एक आधार कार्ड, पैन कार्ड जरूरत पड़ेगा, ईमेल आईडी जरूरत पड़ेगा और बैंक अकाउंट डिटेल पता जरूरत पड़ेगा, और अगर मेरा कंपनी 2 साल से ज़्यादा पुराना है तो मुझे इनकम टैक्स रिटर्न जरूरत पड़ेगा। बस इतने के आधार पर आप यह अकाउंट चालू कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। यह टर्म एंड कंडीशन है, तो ये बहुत ही कई सारे 42 पेज में है। इंडिया में ना कोई पढ़ता है और ना किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट है, सो इसको स्किप करते हैं और यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो है इस पर कह देता हूँ कि चलो रीड कर लिया मैंने, और उसके बाद प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आकर के आपको यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नाम देना है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिंपल सा जो है, मेरा विजय सॉल्यूशन के नाम से कंपनी है तो मैं यहाँ पे विजय सॉल्यूशन लिख देता हूँ, चाहे पैन कार्ड न भी है तब भी। ये हमारा कंपनी का नाम हो गया, इससे हमारा कोई प्रूफ नहीं है लेकिन फिर भी मैंने नाम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलिए मैंने भी यहाँ पे लिख देता हूँ विजय सॉल्यूशन। 2 बार लिखना होता है, मैंने कर दिया, आप देख सकते हैं एरर हट गया। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 ऑप्शन है, या तो आप आधार से वेरीफाई कर लो या पैन कार्ड से वेरीफाई कर लो। तो आधार से अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपके पास आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए और उसी मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी से वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए लिंक भी है, मोबाइल नंबर आपके पास नहीं है, तो एक तरीके से आप मान लो कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। दूसरा ऑप्शन आता है पैन कार्ड से आप कर सकते हो। अब चलिए मेरे पास आधार कार्ड है तो वही मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर भी मैं दोनों बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आधार कार्ड आप चुनते हैं तो इस तरीके से खुलता है। यहाँ पे आपको आधार नंबर देना होता है, ओके, और यहाँ पे आपको आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वही देना होता है। दूसरा मोबाइल नंबर देंगे आपका काम नहीं चलेगा। और अगर पैन कार्ड से करना चाहते हैं तो पैन कार्ड देना है, यहाँ पे सिंपल सा देख सकते हैं पैन कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। पैन कार्ड पे जो नाम है वो लिख देना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे देना है और वेरीफाई कर देना है, तो उससे आपका काम चल जाएगा,
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप पैन कार्ड से वेरीफाई कर लो, आपका आईडी बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। चलिए मैं आधार कार्ड वाला कर ले रहा हूँ ताकि इशू ना हो हमें। तो इसके लिए मैं आधार कार्ड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर देता हूँ, जो आधार कार्ड में मेरा मोबाइल नंबर लिंक है वो मैं यहाँ पे देता हूँ। यह करने के बाद इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ और वेरीफाई आधार देखा इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद जो है इस तरीके से आता है, तो OTP जो आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर जाता है और ईमेल आईडी पे जाता है, कहीं से भी देख के दे सकते हैं। चलिए मैं एक OTP मेरे मोबाइल पे आ गया है वो मैं देता हूँ और यह देने के बाद मैं यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर दे रहा हूँ। जब मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से आ गया है और आधार वेरिफिकेशन देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ सक्सेसफुल। नीचे आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि नाम जो है वो नाम वाला कॉलम जो था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है और नाम हमारा भर के आ गया चूंकि जो आधार में था। अब यहाँ पे रोल बता देना है कि आप प्रोप्राइटर है, ऑनर है या क्या है। सो अगर आप कंपनी का मालिक है तो ऑनर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी प्रोप्राइटर्स की कंपनी है तो आप प्रोप्राइटर सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों का मतलब लगभग सेम ही होता है, बट कंपनी के लिए अगर फॉर्म है तो ऑनर आप जरूर कर दो। तो यहाँ पे मैं प्रोप्राइटर सेलेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि सिर्फ मैं अपना मोबाइल जो आधार कार्ड है और पैन कार्ड उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये कर लिया, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ईमेल आईडी कहा जा रहा है तो एक ईमेल आईडी आपको देना पड़ेगा। चलिए मैं एक ईमेल आईडी यहाँ पे देता हूँ, सेम ईमेल आईडी यहाँ पे भी देता हूँ और यह देने के बाद सेंड OTP पे क्लिक कर दे रहा हूँ। जब मैं सेंड OTP पे क्लिक करूँगा तो एक OTP हमारे ईमेल आईडी पे जाता है, जो ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे दिया है इसी पे जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है एक OTP आया हुआ है और यह वाला OTP जो है वो मैं वहाँ पे दे देता हूँ। तो ये OTP मैंने दे दिया है और मैं यहाँ पे वेरीफाई उस पर क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हैं ईमेल भी वेरीफाई हो गया है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो यह कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे आपको एक यूजर आईडी बनाने के लिए कहा जाएगा, तो यह कॉमन आपको रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो है अगर किसी कंपनी का कोई और नाम ले रखा है तो आपको अलग रखना पड़ेगा। जैसे मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए मेरा कंपनी का नाम विजय सॉल्यूशन है तो मैं विजय सॉल्यूशन रख लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे रख करके बाहर क्लिक किया तो देखिए ये चेक कर रहा है, देख सकते हैं लिखा हुआ है यूजर आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब इस नाम से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा है, यह यहाँ पे बताया जा रहा है। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा चलिए एक वर्ड हटा दे रहा हूँ, मे भी इस नाम से अवेलेबल हो, तो मैंने ये कर लिया है। अब यहाँ पे पासवर्ड कहा जा रहा है, तो जो आप पासवर्ड रखना चाहते हो रख सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि कम से कम 8 कैरेक्टर जरूर हो। 8 कैरेक्टर से 16 कैरेक्टर के बीच में आप रख सकते हैं। एक जो है नंबर रख सकते हैं, एक अपर केस रख सकते हैं, एक लोअर केस रखना है और 1 स्पेशल कैरेक्टर। ये सारे मिला करके तब आपको अपना पासवर्ड बनाना है। आप नॉर्मल पासवर्ड बनाएंगे यह नहीं लेगा। उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ कि कैसा आपको पासवर्ड रखना है। तो उसके लिए मैं यहीं पे बता देता हूँ। मान लीजिए कि एक अपर केस कह रहा है, तो चलिए मैं मान लीजिए कि ये जो है एक बड़ा अक्षर रख लिया। उसके बाद जो है कुछ लोअर कह रहा है, चलिए मैंने कुछ ऐसे टाइप कर दिया, ठीक है। चलिए मैं कम ले लेता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठीक है। 2 मैंने चलो छोटा वर्ड ले लिया। उसके बाद जो है कुछ नंबर करा, चलिए मैंने कुछ नंबर भी रख दिया। और उसके बाद जो है कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे @, उसके अलावा मान लीजिए कि %, इस तरह की कोई भी अगर वर्ड रख करके अगर ऐसा आप पासवर्ड रखेंगे तो यह ले लेगा। अदरवाइज आप सिंपल सा जो है रखेंगे तो नहीं लेगा। चलिए मैं यहाँ पे भी सेम पासवर्ड टाइप कर दे रहा हूँ। तो जो पासवर्ड मैंने यहाँ पे रखा है वही पासवर्ड यहाँ पे रख दिया है, तो ताकि कंफर्म हो जाए, कोई गलती ना हो। और उसके बाद जो है क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ, जिसके बाद जो है आपका जेम पे अकाउंट जो है बन जाता है। अकाउंट आपका तो बन गया, लेकिन सारा डिटेल जो है अब आपको भरना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आप आते हैं तो इस तरीके से कुछ एरर शो करेगा, आपको सिंपल सा इन सबों को ओके कर देना है। और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक जो है आपको प्रोफाइल पे ले आएगा और कहेगा कि आपको अपना प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी 50% यह डन हो चुका है, 50% आपको कंप्लीट करना है। तो एक ही करके करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे बिजनेस पैन वैलिडेशन में आपको अपना पैन कार्ड देना होगा। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर जो है वो लिख देना है और यह करने के बाद जो पैन कार्ड में नाम है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। यह करने के बाद जो पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे दे देना है। डेट ऑफ बर्थ जो है आपके पैन कार्ड पे लिखा हुआ होता है, देख सकते हैं कि इस तरीके से दिया गया है, तो इस तरीके से लिखा हुआ होगा, तो आपको यहाँ पे दे देना है। उसके लिए इस पर क्लिक करना है, जिसके बाद जो है इस पर क्लिक करना है, जिसके बाद यह आएगा, उसके बाद इस पर क्लिक करना है, तो इस तरीके से साल आता जाएगा। अब मान लीजिए हमें 1991 में जाना है, इस पर क्लिक करूँगा, अभी भी नहीं आया, मैं और पीछे जा रहा हूँ, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो देख सकते हैं 1991 आ गया है। जो महीना है वो आपको यहाँ पे महीना चुन लेना है और यहाँ पे डेट चुन लेना है। अगर आप इन तीनों डिटेल में से कोई भी गड़बड़ी करते हैं तो आपका पैन वेरीफाई नहीं हो पाएगा। और मैं यहाँ पे वेरीफाई बिजनेस पैन देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ, जिसके बाद देख सकते हैं लिखा हुआ है पैन वैलिडेशन सक्सेसफुल, मतलब पैन जो है हमारा वेरीफाई हो गया है। और यह देखेंगे, देखिए 70% अब हो गया है। चलिए और भी करते हैं, बिजनेस डिटेल पे क्लिक करते हैं।
इस पर जो है पूछा जाता है कि आपका बिजनेस जो है कब रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब मान लीजिए कि मैं डेट यहाँ पे इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अब मान लीजिए हमें जो है अप्रैल में है तो इस पर क्लिक कर देता हूँ, थोड़ा सा इस पर क्लिक करता हूँ, जिसके बाद ये मंथ का पूरा खुल जाएगा। तो अप्रैल मैं यहाँ पे चुन लेता हूँ और उसके बाद जो है मान लीजिए कि डेट चुन लेता हूँ। तो मैंने अभी का ही डेट लिया है, इसलिए जो है हमें कोई इशू नहीं होगा, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डेट जो है 2 साल पुराना देते हैं तो आपको ITR रिटर्न का जो फील है वो भरना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, तब आप टेंडर भर पाएंगे। तो ये जो है जो वही डेट देना है जिस दिन आपने कंपनी बनाया है वो आपको देना है। अगर आपका कंपनी के नाम से पैन कार्ड होगा तो उस पर से देख लेना है, नहीं है तो आपको जो है जो भी होगा आपका वो दे देना है। इसके लिए कोई प्रूफ आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। चलिए मैं यहाँ पे दे दिया हूँ और मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दे रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली, मतलब बिजनेस का भी डिटेल सेव हो गया है, यहाँ पे 80% हो गया। आगे आते हैं यहाँ पे एडिशनल डिटेल पे। एडिशनल डिटेल पे यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा। अब एडिशनल डिटेल में यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या आप स्टार्टअप है, मतलब कि अगर आप स्टार्टअप है तो वो आपको बताना होगा। तो स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप जो वेबसाइट है वहाँ पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप इसको भर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ना देना है। तो यहाँ पे मैं नो रहने देता हूँ। उसके बाद कह रहा है कि MSME में आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो सेलेक्ट करना है। तो अगर आपका MSME में उद्यम आधार जिसको कहते हैं या अभी जो है उद्योग आधार के नाम से है तो उसमें रजिस्ट्रेशन है आपका, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि क्या आप बीड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मतलब कि जो टेंडर निकलता है उसमें आप भाग लेना चाहते हैं तो ऑफकोर्स जो भी जेम पे आएगा वो करेगा ही, तो इसलिए यहाँ पे यस पे आपको कर देना है। उसके बाद कहा जाता है कि क्या आप सहायक के लिए ऑप्टेड है, तो अगर सहायक के लिए आप चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो रहने देंगे। तो इस तरीके से यस नो में जवाब देना है। चलिए मैंने यहाँ पे जो भी हमारे हिसाब से हो यस नो में जवाब दे दिया है। मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दे रहा हूँ। देख सकते हैं यह कंपनी प्रोफाइल भी सेव हो गया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यह 80% से जो है जब आप डिटेल देते हैं तो वो और कम हो जाता है, मतलब 50% हो जाता है। तो यह चीज़ें हैं। अभी और आगे आप डिटेल भरेंगे तो और आप जो है ऑटोमेटिक 100% हो जाएगा। डोंट वरी, मैं कंप्लीट आपको 100% करके और बता रहा हूँ। सो चलिए यहाँ पे ऑफिस लोकेशन देना है तो उसके लिए इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे कहा जाता है कि आपको जो है GST नंबर होना चाहिए अगर आपका जो है ऑर्डर एवं 40 लाख से ज़्यादा पाना चाहते हैं। मतलब कि भले ही आपकी कंपनी नहीं हो, लेकिन अगर आप 40 लाख से ऊपर का कोई भी ऑर्डर, मतलब कोई भी टेंडर भरना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा है तो आपको GST होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो आप जो है 40 लाख से ऊपर का टेंडर नहीं भर पाएंगे। चलिए मैं नहीं है ऐसा तो मैं यहाँ पे नहीं सिलेक्ट करके यहाँ पे सिर्फ ऑफिस एड्रेस दे रहा हूँ। तो उसके लिए ऐड न्यू ऑफिस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जो ऑफिस का नाम है वो मैं दे देता हूँ। चलिए मान लीजिए कि विजय सॉल्यूशन के नाम से ही ऑफिस है तो विजय सॉल्यूशन लिख देता हूँ। इसको आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या GST है तो यस करेंगे और GST का डिटेल देना होगा। और अगर आपके पास GST नहीं है तब भी आप कर सकते हैं। अगर यस करते हैं तो यहाँ पे आपको GST का सारा डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पे भरना पड़ेगा और वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट करें और यहाँ पे आपको सिर्फ डिक्लेरेशन दे देना है कि आपका जो टर्नओवर है वो थ्रेशोल्ड से लिमिट से कम है, मतलब GST के अनुसार से जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे कम है, तो वो आपको इस पर टिक कर देना है। और यहाँ पे इस पर टिक करके और यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड दे देना है, जो सभी एरिया का पिन कोड होगा। जब आप पिन कोड देते हैं तो इस तरीके से आता है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ये स्टेट, सिटी, ये सब ऑटोमेटिक आ जाए। देख सकते हैं स्टेट भी आ गया, सिटी भी आ गया है। जो आपका फ्लोर होगा वो भी जो भी होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे बिल्डिंग नाम दे देना है, जो सा भी विलेज होगा। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आपको दे देना है, जहाँ भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा तो इस तरीके से आपको दे देना है। मैं बस आप लोग को बता रहा हूँ इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग का जो भी होगा वो दे देना है। एरिया जो भी होगा वो आपको एरिया का नाम लिख देना है और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है, जो सा भी आपका मोबाइल नंबर होगा। यहाँ पे ईमेल आईडी कहा जा रहा है तो जो सा भी आपका ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे दे देना होगा। सेम ईमेल आईडी आपको इसमें दे देना है। और यह देने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेंड OTP का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे मोबाइल नंबर हमने दिया है 11 डिजिट का रहा है तो 0 आपको लगा देना है, तो इससे एरर हट जाएगा। तो इस तरीके से आपको एड्रेस देना होता है जो भी आपके बिजनेस का होता है। अगर आपके पास GST होगा तो GST में जो एड्रेस होगा, क्योंकि GST सर्टिफिकेट में आप देखेंगे तो उसमें एड्रेस लिखा हुआ होता है, वो एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए मैं बिना GST वाला कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे सेंड OTP आप क्लिक कर दे रहा हूँ। तो यह जो ईमेल आईडी आप देते हैं इस पर एक OTP जाता है, वो OTP आपको देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से OTP आता है। आप देख सकते हैं कि यह OTP आया हुआ है और यह जो नंबर है यही हमें देना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से आता है। मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यह हमारा जो है
फिर से जो है 50 से 60% बढ़ गया है, क्योंकि मैंने ऑफिस एड्रेस जो है वो जोड़ दिया है। इस तरीके से और भी आगे जोड़ते हैं। यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट डिटेल देना होता है, जो सा भी आपका बैंक अकाउंट डिटेल होगा वो देना है। उसके लिए ऐड न्यू बैंक अकाउंट देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको IFSC कोड देना है। तो जब आप यहाँ पे टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक जो है इस तरीके से आएगा, तो आपको इस पर सिलेक्ट जरूर कर लेना है। सिर्फ टाइप करके छोड़ देंगे तो आपके लिए एरर आएगा। तो मैंने जब IFSC सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक बैंक नाम और एड्रेस जो है वो आ गया है। यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट होल्डर का नाम दे देना है। चलिए मैं अपना ही नाम दे देता हूँ, क्योंकि मेरे नाम से अकाउंट है, तो आप अपना अकाउंट भी दे सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि जो कंपनी है उसके नाम से बैंक अकाउंट हो, क्योंकि प्रोवाइडरशिप में ये छूट आपको मिलता है। ओके, सो चलिए ये लिख दिया है बैंक अकाउंट नंबर। चलिए मैं कोई भी एक रैंडम नंबर जो है आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, तो ऐसे कोई नंबर लिख दिया हूँ। और यह देने के बाद यहाँ पे आपको इस पर टिक कर देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं बैंक डिटेल भी सेव हो गया और यह 80% फिर से जो है हो गया है। अब ये इनवॉइस का जो है आपको देना होगा। उसके लिए आपको बताना होगा कि टर्नओवर आपका कितना है। तो यह टर्नओवर जो पूछा जाता है 3 साल का पूछा जाता है। अब मान लो कि नई कंपनी, जैसे मैंने इसमें डेट दिया है कि अभी अप्रैल में ही 2022 में ही मैंने किया है, तो साल भर भी नहीं हुआ, नई कंपनी है अभी। तो ऐसी स्थिति में जो है आप जो है टर्नओवर अपना 0 कर सकते हैं, क्योंकि पहले साल होगा तो उसका टर्नओवर कुछ होगा ही नहीं। या आपका जो है 1 साल पुरानी कंपनी है तो आपका टर्नओवर जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, 1 साल हो गया होगा। तो इस तरीके से अगर टर्नओवर कुछ है तो देना है, नहीं तो इसको आप 0 कर सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। चलिए मैं फिलहाल इसको 0 कर दे रहा हूँ। कंप्लायंस के जो है उसके लिए तो इसको आपको नो पे कर देना है। अगर आपका होगा तो यस पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल पे और ईमेल पे दोनों पे OTP जाता है, तो वहाँ से कहीं से भी आप OTP देख करके दे सकते हैं। चलिए मेरा मोबाइल पे आ गया है, तो वहाँ से देख करके मैं दे देता हूँ और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर दे रहा हूँ। देख सकते हैं वेरीफाई हो गया है। अब आपको सेव पे क्लिक कर देना है, तो यह सेव हो गया, आपका अकाउंट जो है 90% हो गया है। अब यहाँ पे हमें जो है MSME का पूछा जा रहा है। MSME जो है उद्यम नंबर देख सकते हैं, वो आपसे मांगा जा रहा है। जो मेरा उद्यम नंबर है वो मैंने यहाँ पे दे दिया है और यहाँ पे मोबाइल नंबर देता हूँ जो मेरा उद्योग आधार में है। अगर दूसरा नंबर देंगे तो यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो पाएगा। और मैं यहाँ पे वेरीफाई एंड सेव देख रहे हैं, इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पे इजीली जो है हमारा वेरीफाई हो गया है। अगर किसी कारणवश आपका वेरीफाई नहीं होता है तो आप जो है अपना उद्यम आधार को फिर से दोबारा अपडेट कर लो। अपडेट पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, सबों का लिंक जो है मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में देने का। अगर नहीं मिलता है तो आप जो हमारे चैनल पे सर्च कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे भी आपको जो भी जानना है, जैसे उद्यम आधार के बारे में जानना है तो आप उद्यम आधार और विजय सॉल्यूशन लिखेंगे तो आपको हमारा वीडियो जरूर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको सर्च कर लेना। देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोफाइल जो है फाइनली जो है हमारा 100% हो चुका है और यह हमारा बिल्कुल रेडी है। लेकिन अभी और भी कुछ चीज़ें जो है जरूरी है, क्या क्या वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 एरर है। पहला है यह वाला DOU वाला, इसको हटाने के लिए इस पर सिंपल सा क्लिक करना है। और यहाँ पे 2 चीज़ें है कि पूछा जाता है कि जो कंपनी का ओनर है या जो डायरेक्टर है, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो उसके लिए प्राइवेट डायरेक्टर का पूछा जाता है कि उसका जो ओनर है वो ऐसे तो किसी देश से तो नहीं है जिससे भारत का जमीन जुड़ता हो। जैसे पाकिस्तान से जुड़ता है, चाइना से जुड़ता है, नेपाल से जुड़ता है, भूटान से जुड़ता है। अगर इस देश के निवासी है तो उसके बारे में पूछा जाता है। अगर उस देश का डायरेक्टर है जो यहाँ पर रजिस्टर्ड कर रहा है तो उसको बताना होता है। तो अगर आप भारत के निवासी है तो आपको पहला वाला चुन लेना है, और अगर आप भारत के निवासी नहीं है और किसी और देश के निवासी है और आप अपना जेम पे अकाउंट बना रहे हैं तो आपको दूसरा वाला जो है वहाँ पर चुन लेना है। चलिए मैं पहला वाला ही चुन लेता हूँ और सिंपल सा सेंड OTP पे क्लिक कर देता हूँ। जिसके बाद जो है OTP फिर से वही मोबाइल और इस पे दोनों पे जाता है, कहीं से भी देख करके आप दे सकते हैं। और यह देने के बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं यह वेरीफाई हो गया है, OTP वेरीफाई हो गया। अब मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दे रहा हूँ तो यह एरर जो है हट गया है। दूसरा जो यहाँ पे एरर आता है वो क्वेश्चन मनी का होता है। तो आपको क्वेश्चन मनी सरकार को देना होता है, डिपॉजिट करके रखना होता है। उससे वो आपका वो नहीं होता है कुछ भी लेना देना, लेकिन वो एक तरीके से इसलिए है कि अगर आपने कोई भी अपने अकाउंट से गलत एक्टिविटी किया तो जो गवर्नमेंट है, जेम जो है, वो आपको पैसे पेनल्टी के तौर पे डिडक्ट कर लेगी उसमें से। तो इसलिए जो है वो ये अकाउंट बनाना होता है, उसमें डिपॉजिट करना होता है। कितना किसको डिपॉजिट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यह जेम का जो है PDF है, और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि मैं आपको सही समझा पाऊँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरे ही पेज में यह दिया गया है कि जो भी सेलर है, मतलब जो कंपनी है, अगर उसका टर्नओवर जो है 1 करोड़ से नीचे है तो आपको जो है 5,000 रुपये देना है। और अगर आपका टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो आपको 10,000 रुपये क्वेश्चन मनी जमा करना पड़ेगा। और अगर आपका जो टर्नओवर है बिजनेस का वो 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 25,000 रुपये डिपॉजिट करके रखना होगा।
यह सरकार कोई चार्ज नहीं ले रहा है, ये बात आप क्लियर कर लो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो मतलब सरकार हमसे चार्ज ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये चार्ज नहीं है, ये पैसा रिफंड हो जाता है। जिस दिन आप अकाउंट बंद करेंगे अपना जेम पे, उस दिन यह पैसा आपको रिफंड हो जाता है। तो यह पैसा बस आपके जो जेम का अकाउंट वॉलेट होता है उसमें होता है। अब ये होता कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं या कुछ इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे से बैंक सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे आपको 3 बैंक मिलेगा। तो यह 3 बैंक मिलेगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज ये होते हैं कि मेरा इसमें तो बैंक में खाता ही नहीं है। देखिए, आपका खाता हो या नहीं हो उससे कोई इसको लेना देना नहीं है। यह आपका जो है जेम जो है 3 ही वेबसाइट का ऑप्शन मिलता है आपको एक अकाउंट बनाने के लिए। यह आप ना यूज कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, बस ये जेम के लिए है। तो आप परेशान मत हो, कोई भी इसमें से बैंक सेलेक्ट कर लो और आप जो है अपना एक वॉलेट बना सकते हैं जेम का। सो इसमें अगर आप ब्रांच में जाकर के जो मैंने पैसे बताया है 5,000, 10,000 और 25,000, अगर आप वो पैसा बैंक में जाकर डिपॉजिट नहीं करना चाहते, क्योंकि बैंक में जब डिपॉजिट करने जाएंगे तो बैंक के कर्मचारी जो है कुछ ने उन लोगों को पता नहीं होता है, तो बहुत परेशान होते हैं। क्योंकि मेरे पास काफ़ी क्लाइंट के कॉल आते रहते हैं। तो सबसे बेस्ट जो आपको इसमें रहेगा कि एक्सिस बैंक का कर लो। उससे क्या होगा कि किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड है या इंटरनेट बैंकिंग है तो आप उससे जो है इसमें 5,000 डिपॉजिट कर दोगे और आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जो सबसे बेस्ट मुझे लगता है वो एक्सिस बैंक का ही लगता है। एक्सिस बैंक के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से एक्सिस बैंक सेलेक्ट कर लो, इस पर क्लिक कर दो, सबमिट पे क्लिक कर दो। जब सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब एरर आ गया, फिर भी अगर मैंने रिफ्रेश किया तो देख सकते हैं मुझे एक अकाउंट नंबर मिल गया है, एक्सिस बैंक और आईएफएससी कोड भी ये सब मिल गया है। यहाँ पे पैसा डिपॉजिट करने का अब 2 ऑप्शन मिलता है। मैंने जैसे बताया कि अगर आप दूसरे भी बैंक का करेंगे तो इसी तरीके से 3 डिटेल आपको मिलेगा। तो आपको इसी अकाउंट में जा करके ब्रांच में जमा करना होता है। हमने एक्सिस बैंक का किया है तो एक्सिस बैंक में ये सुविधा है कि आप किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से, जैसे मैंने बताया, उससे कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपल सा यहाँ पे देख रहे हैं जनरेट चालान और व्यू स्टेटमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। अभी मैंने जस्ट अकाउंट बनाया है तो थोड़ा सा इशू होता है कई बार, लेकिन आप इसको जब थोड़ी देर के बाद ट्राई करेंगे तो ये जरूर हो जाएगा। ठीक है, मैं दूसरा अकाउंट जो है, जो मैंने एक अपना कस्टमर है जिसका मैंने अकाउंट बना के दिया है, तो उसका लॉगिन कर ले रहा हूँ और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एग्जैक्टली कि क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे अपने कस्टमर किया है, उसने अपना 5,000 रुपये जो है इसमें डिपॉजिट भी कर रखा है, कोई इशू नहीं है। सो आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है जनरेट चालान एंड व्यू स्टेटमेंट। आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना होता है। थोड़ा देर के बाद जब आप नया अकाउंट बनाते हैं थोड़ा सा इशू हो सकता है। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से आता है और यहाँ पे आपको इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड फंड का ये ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको सिंपल सा 5,000 रुपये यहाँ पे कर देना है और पे नाउ देख रहे हैं, इस पर पे पे क्लिक करके और यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से आ जाता है। आपको सिंपल सा टर्म इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि पे एट एक्सिस बैंक कॉर्पोरेट, पे एट एक्सिस बैंक रिटेल और अदर बैंक। तो अगर आपके पास एक्सिस बैंक का कुछ भी है, आपके पास अकाउंट है तो आप उससे कर सकते हैं। अगर किसी अदर बैंक का है तो आपको सिंपल सा अदर बैंक देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आ जाता है और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डेबिट कार्ड का ऑप्शन जो है वो हटा दिया गया है। तो इंटरनेट बैंकिंग होना जरूरी है, तो यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे जो भी बैंक का इंटरनेट बैंकिंग है आपका तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए एचडीएफसी बैंक है तो एचडीएफसी बैंक जो है आप यहाँ पे चुन लो और इस पर क्लिक करके यहाँ पे मोबाइल नंबर दो, ईमेल आईडी दो, पे नाउ पे क्लिक करके आपको अपना नेट बैंकिंग लॉगिन करके पेमेंट कर लेना होगा। और जो है पेमेंट करते हैं आप 5,000 रुपये जो है आपका डिपॉजिट हो जाता है और आपका जो है अकाउंट 100% कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आपका जेम का जो है पूरा यह अकाउंट बन जाता है और आप अपना जो है टेंडर भरना हो वो भर सकते हैं। लेकिन यह सारा काम जैसे टेंडर भरना हो गया, कैटलॉग करना जो बनाना होगा, तो ये सब सारी चीज़ आपको जो है इतना काम करने के बाद ही होगा। एक जो ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जैसे आप अपने अकाउंट में जाते हैं, माई अकाउंट में, तो आपको जो है अपना रिटर्न टेंडर भरने के लिए ज़रूरी होता है कि आप अपना जो आपका टैक्स असेसमेंट है वो ज़रूर आप भरें। टैक्स असेसमेंट अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे, मान लीजिए अगर आपका पुराना कंपनी है और आप टैक्स असेसमेंट यहाँ पे नहीं भरेंगे, नहीं वेरीफाई करेंगे तो आप टेंडर नहीं भर सकते हैं। तो ये सब इशू आता है। तो इसको भरने के लिए आप देख सकते हैं कि यह मेरा क्लाइंट का ये अकाउंट है जिसे उसने ITR 4 भरा था, तो उसका जो है मैंने वेरीफाई कर रखा है। इसको थोड़ा सा कई बार इशू आता है, तो जैसे मान लीजिए ITR 4 है तो ITR 4 मैंने इनका भरा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपल से जो साल सेलेक्ट कर रखा है, नॉलेजमेंट रिसीव कर रखा है और यहाँ पे मैंने सिर्फ जो है
E1 और E2। अगर ITR 4 होगा तो सिर्फ E1 और E2 से जो है अमाउंट आप दे करके और इसको जब अपडेट करेंगे, सेव करेंगे तो ईजिली जो है वेरीफाई हो जाता है। सो इस तरीके से है 2, 3 सबका मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़ें आने वाले वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप को वो सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। ये वीडियो अभी ही काफ़ी लंबा हो चुका है तो और मैं इसको लंबा नहीं करना चाह रहा। तो हो सकता है कि मैं अगले वीडियो में इन सब चीज़ों को डिटेल में आपको कवर करूँ, ITR 1, 2, 3, 4 सब वाले को, तो आप जो है वो कर पाएंगे। बाकी जो आपका अकाउंट होता है वो कंप्लीट होता है। इतना ही। आगे वीडियो में प्रोडक्ट अपलोड और अदर जो जानकारी होगा वो वीडियो जरूर लाऊंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर करके सारा जानकारी मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।